अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज फाइनली वो दिन आ चुका था जब मुझे अपने घर वापस जाना था। इस शादी को 4 से 5 साल हो चुके हैं और ये पहली दफ़ा था जब मुझे जुनैद ने सुबह मॉर्निंग में लेने आना था। एक तो मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो मैंने अपने दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं डाला। मैंने कहा नाश्ते में तो अंडे ही अच्छे लगते हैं। मैं चने और निहारी भी मंगवा सकती थी, हलीम और पाए भी मंगवा सकती थी, लेकिन बारिश की वजह से पानी इतना ज्यादा खड़ा हो चुका था कि जो भी पाए लेने जाता उसके अपने पाए डूब जाते। मैंने कहा रहने देते हैं, क्या पाए तो क्या निहारी, सादा से अंडे बनाते हैं। सादा से तो नहीं, खैर मैंने बड़ी चाहत और मोहब्बत के साथ अंडे बनाए। यहाँ पे मैं अंडे बना रही थी तो सोचा मैं थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू दिखा दूं कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है। एकदम जैसे तूफानी बारिश है ना, आज इतनी ज्यादा बारिश हुई शेखुपुरा में। तो जाहिर दिखने में ये मौसम बहुत प्यारा लगता है। हम इस मौसम को कहीं ना कहीं एंजॉय भी करते हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, यहाँ पे मुझे एक बच्चा कहता वो आंटी देखो वीडियो बना रही है, और मुझे हंसी भी आई कि हम इन्हीं गलियों में खेला करते थे और आज हम आंटियां बन गए हैं। यार थोड़ा सा ये बारिश को रिकॉर्ड करके मैं वापस अंदर आई और चाय रखी। जुनेद के लिए और अपने लिए मैंने चाय साथ ही रख दी थी। ऐसा मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि बाद में गैस चले जाती है और वो अपने किसी काम बाहर गए हुए थे। मैंने उन्हें बोला था कि अभी ना आ जाए, वैसे भी बारिश हो जानी है। और वही बात हुई कि जब वो वापस आए हैं इतने भीगे हुए थे कपड़ों में, तो आपको आगे जाके पता चल जाएगा। मैंने ये सोचा था चलो जब वो वापस आएंगे हम तब नाश्ता इकट्ठे कर लेंगे, मैं तब पराठे गर्मा गर्म बनाऊंगी। तो मैं चाय और अंडे रेडी करके रख लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं चाय में दूध डाल चुकी थी और चाय को 2 बॉयल आ भी चुके थे, लेकिन मुझे भूख इतनी ज्यादा लग चुकी थी क्योंकि दोपहर के 2 बज गए थे। हार के मैंने अपने लिए एक पराठा बनाया। मैंने कहा खुद तो बैठ के मैं खाऊं, साथ साथ मैंने बारिश को एंजॉय किया। आखिरी मेरे 3 से 4 नवाले रह गए होंगे कि जुनेद साहब आ गए। और जुनेद को देख के माशाल्लाह मुस्तफ़ा इतना ज़्यादा खुश था, आज बस नहीं चल रहा था कि वो अपने बाबा के गिर्द घूमे। यहाँ पे आप देखें कि मुस्तफ़ा जुनेद के साथ कितनी ज़्यादा मस्तियाँ कर रहा है। जैसे ही नाश्ता करके फ्री हुए, मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं उठूं और रेडी हूँ। इतनी ज़्यादा सुस्ती और नींद आना शुरू हो गई थी कि आज मैं थोड़ा रूटीन से पहले उठ गई थी। इस वजह से थकावट ज़्यादा फील हो रही थी। लेकिन चूँकि वापस जाना था और टाइम से निकलना था और मौसम का कोई पता नहीं था कि बारिश फिर से स्टार्ट हो जाए। खैर बच्चों को रेडी किया, मैंने खुद रेडी हुई और हम फौरी तकरीबन घर से 4 से 5 बजे निकल चुके थे। अब हम बाहर निकले, क्या देखते हैं इतनी बारिश की वजह से पानी इतना ज़्यादा हो चुका था कि जैसे हमारी गाड़ी के अंदर आ जाएगा। हर जगह पानी ही पानी देख के मेरा दिल कर रहा था मैं कहूँ शुएब पानी कहाँ खड़ा है, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल में रखा। मैंने कहा इससे पहले मैं खुद जेल में चली जाऊँ, मैं खामोश रहती हूँ। मैंने अभी शुएब की आवाज़ लगाई थी तो मैं क्या देखती हूँ, थोड़ा आगे जाके मरियम साहबा की फोटो नजर आई जिसपे इनके साथ बड़ा बड़ा करके लिखा हुआ था वासा। मैं समझ गई थी कि मरियम साहबा तक मेरी आवाज़ पहुंच गई हुई है। उन्होंने शुएब को फौरी अलर्ट कर दिया कि जहाँ पे भी पानी खड़ा हुआ है मुझे बता दो। ऐसे ही शुएब साहब ने बताया उनको कि शेखपुरा के इस इलाके में पानी खड़ा है, तो वो वासा की टीम वहीं पे फौरी पहुंच गई। वहाँ पे मरियम और शुएब साहब मिलकर पानी निकलवा रहे थे। देख के जुनेद को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। जुनेद साहब ने फैसला किया कि मैं KFC खिलाऊंगा इसी खुशी की वजह से। मैंने तो साफ मना कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं फुल हूँ। मैं घर से नाश्ता करके आई थी। मैं जब सुबह घर से निकले थे तो बता रहे थे लाहौर में बारिश नहीं है, लेकिन हम जब वापस जा रहे थे तकरीबन 5 से 6 बजे तो साफ देख के लग रहा था कि बारिश के इम्कानात हैं। यहाँ पे देखें आपको कितना बड़ा करके लिखा हुआ है वेलकम टू लाहौर, और साथ ही लिखा हुआ है द सिटी ऑफ गार्डन्स। मैंने ये रिकॉर्ड करने के बाद जुनेद से पूछा लाहौर को किसका शहर कहते हैं। मेरे साहब ने ना आओ देखा ना ताओ, उन्होंने फट से जवाब दिया इसे कहते हैं सब्दी मादा शहर। और जब भी हम लोकल सफ़र करते हैं ना, आप यकीन करें इतना थक जाते हैं। जुनेद से कहा भी था कि हम रिंग रोड से आ जाते हैं, लेकिन जुनेद को उर्दू बाज़ार में कुछ काम था, इस वजह से हमें लोकल आना पड़ा। अब जो फ्राइज़ खा रही है ज़ारा, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि जब हमने KFC लिया था शेखुपुरा से निकलने से पहले, ज़ारा के लिए लिया था बर्गर। तो जो फ्राइज़ थी वो मैंने खा ली और थोड़ी सी मुस्तफ़ा ने। ज़ारा ने पूरे रस्ते हमारी ये जान खाई कि आपने मेरी फ्राइज़ क्यों खा ली। हालांकि उसको समझाया भी कि बेटा आपके लिए बर्गर लिया था तो हमने फ्राइज़ खा ली, लेकिन उसने बोला कि आपने फ्राइज़ थोड़ी ली थी, आपने क्यों खाई, इसलिए फिर उसको दोबारा लेकर देनी पड़ी। और यहाँ पे रेनबो बन रही थी, इतनी खूबसूरत लग रही थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके 8 बज चुके थे जब हम घर पहुँचे। घर भी उन्होंने पकोड़े बनाए हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, लेकिन मैंने फिर भी थोड़े से खाए क्योंकि आप जब सफ़र में होते हो ना और सफ़र में कोई भी चीज़ खा लेते हो तो सारा दिन आप फुल ही रहते हो। सच मैंने वैसे फ्राइज़ के अलावा कुछ भी नहीं खाया था। खाने में ब्लैक चने और चावल थे जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब आप मेके जाते हो तब वहाँ पर जाके बच्चों की फर्स्ट डे रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। जब वहाँ से आप वापस आते हो तब भी बच्चों की उस दिन तो बहुत ज़्यादा रूटीन डिस्टर्ब होती है। आज भी सेम मुझे बच्चों ने बहुत ज़्यादा तंग किया। मुस्तफ़ा ने इतनी ज़्यादा जिद की, डोंट नो व्हाई।
जी एंड पे हमने ये होममेड ब्राउनी विद आइसक्रीम खाई जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, फुल ऑफ चॉकलेट, बहुत ज़्यादा यमी थी। तो यहाँ पे मेरा व्लॉग एंड होता है, आज का दिन भी एंड होता है। फिर मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।